बॉस वाले जाने अरे चुप रह जाओ मेरे, चुप रह जाओ मेरे। सुन लो, कुर्सी का आओ, आगे से आओ, आगे से आओ। जहाँ पिछले 3 दिन से लगातार इतने बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में एक सुभाष मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज के लोग, चाहे मंडावा से हो, चाहे झुंझुनू से हो, चाहे पिलानी से हो, चाहे लोहगढ़, उदयपुरवाटी, पूरे जिले और बाहर से जितने भी न्याय प्रिय लोग आप हो, आप सब लोगों के अंदर इंसानियत जिंदा है। एक सरकार ने एक व्यक्ति को साथ जो अन्याय कर रहे हैं उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आप आए, इसलिए आपके अंदर जो इंसानियत है, जो मानवता है, उसको नमन करते हुए मैं मेरी बात शुरू करूंगा। 3 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं और उसके बाद सभी लोग यहाँ पूरी ताकत के साथ इस 45 टेम्परेचर है, चाहे 40 का है, इसमें लोग कूलर के नीचे से नहीं निकलते। आज आप में से एक भी आदमी ऐसा नहीं है। यदि इसके साथ नाइंसाफी नहीं होती तो तपती धूप के अंदर आप अपने घरों में कूलर के नीचे, एसी के नीचे, पंखों के नीचे सारे बैठे रहे। वो हमारा भाई था, उसके साथ अन्याय हुई है, इसके लिए आप सारे लोग। लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इस लड़ाई को संविधान में हमें अधिकार दिया है कि जब हमारे साथ नाइंसाफी होगी, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तो बाबा साहब ने लिखा है, मैं तो गुड्डा नहीं कह रहा, कि हम उसका विरोध करेंगे, हम उसके खिलाफ धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, बसाल जुलूस निकालेंगे। और इसके साथ मुर्गा की बात आओगी तो मुर्गा ने बढ़ाऊंगा, बड़ा कोई ना भाई, मुर्गा बड़ा कोई मामला होगा तो अन बड़ा मेरे मेरे तो आ रही है समझ में कम। महावीर सिंह जी के विचार, हम उसका सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में हर आदमी अपनी बात को रखे और उनका ये प्रपोजल है। दूसरी बात आपको हम बताते हैं, इस हॉस्पिटल में हमारी तरह लोग पीड़ित बैठे हैं और वो आप और हमारी तरह पीड़ित हैं, गरीब लोग। उनकी भाई वो भी लोग करें घर बुलावा सर, घर बुलाओ तो कोई गरीब डाको है तो कोई आपका तो देखो इलाज है ना, पट्टी चोट मारनी। अभी लंच है, 2 बजे तक सारे लोग कुर्सी से उठ के घर चले जाते हैं। मैं कुर्सी पर एसपी बैठा हुआ है, मैं कलेक्टर बैठा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोई भी अधिकारी नहीं है, जज साहब भी कोई भी नहीं है। और 2 बजे बाद में सारे लोग आएंगे। अब आप वहाँ लंच में जाके कुछ क्या करेंगे? हम इस लंच के बाद में 2 बजे बाद में वो लोग कुर्सी पर जड़ा मांगे छाती पर मैं आपको 2-3 बात बता रहा हूँ। भाषण हमने खूब दे लिए, उन बातों को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। हमारा लोकतांत्रिक तरीके से हमारा आंदोलन है। हम रास्ते में किसी को परेशान नहीं करेंगे, चाहे कोई ठेले वाला हो, चाहे कोई ऑटो वाला हो, हम किसी को भी। जनमानस को हमें हमारे पक्ष में लेना है। जनता हमारा प्रदर्शन है। लाखों लोग इस आंदोलन को, आप क्या सोच रहे हो? ये झुंझुनू बीडीके के अंदर आप 1000-2000 लोग बैठे हो, इसको लाखों लोग आपके लाइव देख रहे हैं, आपके इस आंदोलन से आपसे जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया में, लाखों लोग। यदि हम यहाँ ओपीडी को रोकेंगे या और कुछ करेंगे गलत, तो वो लोग हमारे खिलाफ होंगे, आपके खिलाफ कमेंट्स आएंगे, आपके खिलाफ कमेंट्स आएंगे। तो मेरा सभी भाई लोगों के आपकी बात का सम्मान करते हुए, आपकी बात का सम्मान करते हुए, ये बहुत ही खतरनाक बात है। और ये ज्यादा खतरनाक इसलिए हो जाती है, इसी हॉस्पिटल के अंदर लाशें तैर रही थी, लोगों को हम लेके आए थे। एक जगदीश मेघवाल, इस हॉस्पिटल की लापरवाही से उसके अंदर पानी नहीं निकाला,
पानी जब बिजली का करंट लगा, पानी में वो डूब गया था, उसके अंदर पानी भर गया था। इस आयुषी के अंदर एक भी आदमी डॉक्टर नहीं था, मर गया। हमने उसको रेफर करवाया था जयपुर, वहां तरीके से इलाज होता ना, जगदीश मेघवाल हमारे बीच में होता। दूसरे मृतक को मुआवजा दे दिया था, जिसके लिए प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन 20 दिन बाद में 25 दिन बाद में जगदीश मेघवाल को मुआवजा दिया। नया सर के अंदर आपको ये 2 लड़कों का मर्डर हुआ अभी, उस मर्डर की यदि लड़ाई लड़ ली जाती, आज सुभाष या मोचरी में नहीं, यदि उसको हम लड़ ले तो मोचरी में सुभाष नहीं होता। सुशील लोकेश दोरादास के गांव का सुशील, उसको गाड़ी से कुचला था और नहीं मरने के बाद गाड़ी वापस लेके दोबारा उस पर गाड़ी चढ़ाई थी। 323 की मुकदमे लगा के और उसको रिहा कर दिया। वो नौकरी कर रहा और वो ऊपर वाले घर चला गया। देवपुरा जोड़ में मैं गया था, मैंने कहा लड़का कैसे मर गया? बोले मर गया कि कोई लड़की का मामला था। क्या हुआ? बोले साहब लड़की का मामला था, मारपीट में मर गया। तुमने क्या किया? बोले हमने दाग दी। दाग दे दिया। क्यों दे दिया? तो 3-4 लोगों के और नाम आ रहे हैं लड़की में। अरे ठू तो लड़की ले जा और भू बढ़ा ली, अरंगा नाम जाता ही मार के। इस चीजों को बदलना पड़ेगा। कल आपके सामने यहाँ वो हुक्मपरा का सीसरा मेघवाल क्या नहीं बोल रहा था कि मुझे मार मार के नपुंसक बना दिया, डॉक्टर की रिपोर्ट है, कोई कार्रवाई नहीं है। इस लड़ाई को पेशेंस से लड़ना पड़ेगा कि हमारे ये लोग दूसरा सुभाष मेघवाल इस तरह के नाजायज तरीके से मोचरी में नहीं जाए, और इस लड़ाई को धैर्य से लड़ना पड़ेगा। मीडिया के माध्यम से प्रशासन और पुलिस को कह देता हूँ, मुकदमा ठीक है लगा देगा, मुकदमा आंगली लगा दे, काचर खा जाऊंगा। यदि किसी हम लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे, ये अधिकार संविधान ने दिया हमें। मुकदमा तो गारंटी में हूँ, मैं था खजूंगा। मैं मुकदमा लागेगा ना आंगली लागेगी कि हमारा अधिकार है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया हमें, कोई रीग में कौन भी ले रहा है, ये अधिकार हमारे लिए था। तो इसके अलावा क्या नाम है भाई आपका? महेश जी। इसके अलावा धरने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। यदि हमारे साथ यही एक तरीका था लोकतांत्रिक तरीके से, दूसरा तो ये खड़े इनको ठोक लो। मेरी बात, अरे ये उनको शर्म आनी चाहिए, ये उनको शर्म आनी चाहिए कि 3 दिन से इसका दाह संस्कार हो जाना चाहिए था। और ये सारी की सारी बात, मेरे भाई ये तो आप तो दलित की बात कर रहे हो, हरिजन बनाया गया था। किसने बनाया था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बनाया था इस मेघवाल को हरिजन। बहुत पुरानी बात। अरे हरिजन किसने बनाया था? हरिजन का मतलब क्या होता है? किसने बनाया था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बनाया था। अपनी बात की बात करो साहब। बोले आप सबका बोलने दो। आप ज्ञानी व्यक्ति को दक्षिण भारत के अंदर देवताओं के साथ इन लड़कियों की मूर्ति के साथ शादी करते थे, तो उनके बच्चे होते थे, उनको हरिजन बोलते थे। महात्मा गांधी को पता था, फिर भी ये नाम दे दिया। अभी दलित का विरोध कर रहे थे, किसी और का विरोध कर रहे, लंबा सब्जेक्ट का मामला हमारा सुभाष का है। हमारा सुभाष का है। पूर्व वक्ताओं की बात का जवाब दे रहा हूँ। तो यहाँ पर तो दो आखिरी वक्ता हूँ मैं यहाँ, और इसलिए मुझे सबकी बातों का जवाब दे देना चाहिए। और ये हमारा जो तरीका ऊपर बड़ा हमारे पर राज्य है, बादल की छाया हो रही है। और आज आपको बताना चाह रहा हूँ, 58 साल है तो कलेक्ट्रेट तक पूछ के मेरा भाई गिला मंडल 28 साल है। दूसरी बात, मैं उन वक्ताओं को बोल रहा हूँ जिन्होंने यह भाषण दी, यदि बात न मानी तो रात में सारा का सारा इधर ही अख्यार सोऊंगा। आज ही भाषण दे बड़ा कह रही हूँ मैं, जगह भाषण दिया है मैं सारा सुन लीजिए। रात अठई कटेगी, अठई
और अठे पंखा की को ना रोड पर पढ़ो पड़ो न्याय मिलोगे जद रात में अठे रहना पड़ेगा। और आज तक दिखाना रोटी खा रहा जो अठे लाता ना था रात में अठे ही रोड पे ही चाहे कलेक्ट्रेट के सामने पड़ जाओ चाहे रोड पर पड़ जाओ चाहे अठे पड़ जाओ पढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए आगे दूसरा कोई सुभाष न हो ये लड़ाई लड़ी जाए। इस परिवार के धैर्य को मैं दाद देता हूँ भाई सचिन को, भाई लोकेश को, इस गांव के लोगों को, मेरी गांव के सभी लोगों को। पूरा गांव बैठा है 3 दिन से यहाँ सारे छोड़ के। और ये लड़ाई लड़नी चाहिए। इसका कारण है 10 लोग मैं बता दूंगा आपको 10 मर्डर हो गए। कमजोर तबके के लोग SC ST के लोगों के 10 मर्डर हो गए, एक में भी न्याय नहीं है। अब क्यों नहीं है? मारवाड़ा नाराज न हो जाए। बीमारी यह है अठे लोग की खातर को जाऊंगी दोनों को 2 घंटा पर डिब्बे नाराज न हो जाए तो आपका कट जाएगा। तो आ ही जाएगा, कोई फूल पा जाएगा, कोई हाथ पा जाएगा, और क्या पा जाएगा। वह नाराज न हो जाए। वो पुलिस वालों न हो तो मारने वाला गंभीर मामला है कि वो होम डिपार्टमेंट का आदमी है। और यहाँ 2 लोग बैठे हैं, प्रत्येक लोग वो इंसान बचत लोग, उन्होंने इंसानियत के लिए बैठे। एक आदमी यहाँ किसी से कम नहीं है। इस लड़ाई में अभी मेरे हिसाब से हमें 2 बजे निकल लेना चाहिए यहाँ से। और इसके अलावा ये हमारा जो वहां तो हमारा डेलीगेशन अंदर जाएगा, उसकी अभी लिस्ट बढ़ा लो। मैं नहीं रहूंगा उसमें, कभी किसी डेलीगेशन में नहीं जाता मैं, कभी किसी डेलीगेशन में मैं आज तक अंदर नहीं जाता। मैं 1988 के डेलीगेशन में, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, गवर्नर के डेलीगेशन में गया था 88 के अंदर। पैदा ही मैंने करा बीते में। तो ये आप जो डेलीगेशन है सचिन, उनके नाम लिखो, उसमें गांव के भी हो, मौजूद लोग भी हो, 10 लोग हो, 15 लोग हो, 20 लोग हो, उनके अभी नाम बढ़ा लो। तो वहाँ आपको ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, आपके पास टाइम है। और इसके अंदर 2 डेलीगेशन बात करेगा। बात ठोक के मत सोचो समय SP बैठे है, कलेक्टर बैठे है। हमारे सामने सुभाष का चेहरा है ना, सुभाष का चेहरा दिख रहा है। न्याय मांग रहे, हम दूसरी कोई चीज नहीं मांग रहे। और ये शर्म की बात उनके लिए महेश भाई, ये हम 3 दिन से बैठे न्याय के लिए, बैठे शर्म के लिए, डूब मरने के लिए तो उनकी बात है। और बैठे बाद में फैसला न बगलो हम अभी थी मुर्गा तो बनेगा, मैं बनेगा, आपका कौन बनेगा? इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, मुस्लिम समाज के भी 200-300 लोग आए बैठे। इब्राहिम जी माए ना होना, अरे थेपाल क्या बैठे हो तो अरे हिंदू मुसलमानों आज को बीजेपी थोड़ी है, बीजेपी थोड़ी है। और आप बात करते हो न्याय की। अरे विपक्ष का नेता है टीकाराम जूली, लीडर अपोजिशन, वो मंदिर में चलेगा, मंदिर में तो हुए बीजेपी वाला, तो मंदिर में गंगा जल से तो हुए भाजपा वाला। तो कांग्रेस की बात करें, मेरा भाई आज लड़ाई हमें खुद ने लड़नी पड़ेगी, हमको खुद को लड़नी पड़ेगी। आप लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं बख्शा, अरे उसको ही नहीं बख्शा आप, और हम कौन से खेत की मूड़ी है? तो इसके लिए डेलीगेशन का नाम नोट करो, डेलीगेशन तैयार करो। और कोई भाई आपकी बात शालीनता से, हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, शांति से लोकतांत्रिक तरीके से हमारा आंदोलन करना है। हमारा आंदोलन अहिंसक नहीं हो जाए, और हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए संविधान के दायरे में लेकर हमारी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद।